याद है हरियाणा का चुनाव, एक सी वोटर सर्वे करके आता है, 90 में से 83 सीटें उसने दिखाई, 83 आई कितनी 40। इस तरह के सर्वेस के पीछे कहीं मोटा पैसा तो नहीं छुपा हुआ? क्या नोटबंदी का पैसा यहां तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है? 22 साल में भाजपा ने गुजरात को जिस तरह से चूसा है, उसकी वास्तविक पिक्चर ना जाए जनता तक। महंगाई पर कोई बात ना हो, महंगाई का सवाल ही ओपिनियन पोल में नहीं होना चाहिए, ओपिनियन पोल में मोरबी का सवाल ही नहीं होना चाहिए, लट्ठाकांड का सवाल नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान दे। इलेक्शन कमीशन घुटने ना टेके। इलेक्शन कमीशन की आज खुद की साख दांव पर है। इलेक्शन कमीशन की खुद की रूलिंग है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में आगाह कर चुका है कि इस तरह के ओपिनियन पोल सर्वेज ये नहीं चलने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह का खेल चल रहा है। इस तरह के आंकड़ों की फिटिंग करके, सेटिंग करके दिखाई जा रही है कि भाजपा एक तरफ से जीत रही है, कांग्रेस एक तरफ से हार रही है, और जितना प्रसाद आम आदमी पार्टी ने डाला है उसको भी कहीं ना कहीं दिखाया जाए ताकि वोट शेयरिंग बना रहे। जिस आम आदमी के पार्टी के दो कैंडिडेट ये कह के पीछे हट गए चुनाव से कि भाजपा का वोट नहीं कटना चाहिए, हम भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं, उनको भी मीडिया जो है वो सीटें दिखा रहा है। जब इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि 5:30 बजे 5 तारीख तक आप इस तरह की चीजें नहीं दिखाएंगे, उसके बावजूद ये चीजें क्यों दिखाई जा रही हैं? कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन से इस मामले में जवाब चाहती है। तमाम ओपिनियन पोल जिनमें दिखाया जाता है, 2200 का सैंपल पर सर्वे है, मैं न्यूज चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहां पर। 2200 का सैंपल सर्वे, 6.25 करोड़ वोटर गुजरात के अंदर, तमाम जातियों का भी पता चल गया उनको, तमाम धर्मों का भी पता चल गया, क्षेत्र वाइज भी पता चल गया, और उसमें इस तरह से सेटिंग करके बैठाते हैं कि कोई सवाल ना उठाए। हम आरोप लगाते हैं कि ये मीडिया चैनल्स साइकोलॉजिकल गेम प्ले कर रहे हैं गुजरात की जनता के साथ, और ये गुजरात की जनता को गुमराह करने का एक तरीका भाजपा ने ढूंढा है। जब नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसका उत्तर चाहते हैं। कल मैं खुद स्वयं एक न्यूज चैनल पर यही रिवर फ्रंट से कर रहा था एक शो। 53%, 15%, 55% भाजपा को हर जाति का, हर धर्म का 50% से ऊपर वोट मिल रहा। कांग्रेस को 30 से 35 में डालिए ताकि कांग्रेस वालों को भी ना लगे। 10-12% पे आम आदमी को फिट कर दीजिए। कल को कोई भी रिजल्ट आता है, कुछ भी आता है, इलेक्शन कमीशन की कोई जिम्मेवारी नहीं। मीडिया चैनल्स तो अपना भाग जाएंगे अपना शो करके। इस तरह के शो से अगर 2% भी वोट का डिफरेंस हो जाता है, 2% वोट का मतलब हो गया 12 से 15 लाख वोट। 12 से 15 लाख वोट पूरे रिजल्ट को चेंज कर सकती है। और हम बार बार इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। कांग्रेस पार्टी पहले ओपिनियन पोल्स के सर्वेस पर डिबेट में भी नहीं जाती थी। हम फिर कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान का मीडिया है, पंडित नेहरू ने उसको स्वतंत्रता दी है, लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। इस तरह की स्वतंत्रता देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। कुछ बिजनेस हाउसेस मीडिया हाउसेस को चला रहे हैं और वो बिजनेस हाउसेस को बीजेपी फायदा पहुंचाती है। बीजेपी का दबाव है उन बिजनेस हाउसेस पर कि आप इस तरह के शो चलाइए। यहां तक हद है कि नोएडा से आए हुए एंकर यहां मंदिरों में खड़े होकर वोट अपने शोज कर रहे हैं। जब कैंडिडेट मंदिर में जाकर वोट नहीं मांग सकता है, मीडिया हाउसेस जानबूझकर मंदिर में घूम घूम कर जो काम बीजेपी चाहती है वो हो रहा है। ऊपर और नीचे की पट्टियां जो हैं वो बीजेपी के रंग में कहीं ना कहीं रंगने का काम किया है। मुझे याद है हरियाणा का चुनाव, एक सी वोटर सर्वे करके आता है, 90 में से 83 सीटें उसने दिखाई, 83 आई कितनी 40 भाजपा की। लेकिन आप सोचिए, जो फ्लोटिंग वोटर है, जो बीजेपी से नाराज है,
ये साइकोलॉजिकल जो वॉर गेम है, इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान दे। इलेक्शन कमीशन घुटने ना टेके। इलेक्शन कमीशन की आज खुद की साख दांव पर है। मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 एग्जाम्पल दिए। हमने तमाम कंप्लेंट की, किसी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं होता। सरेआम पैसा बंट रहा है। कहां है इलेक्शन कमीशन? मेरे गुजरात के साथी सभी जानते हैं। ये एक मंत्री हैं पिछली बार के, इनका नाम है भूपेंद्र चुड़ासमा। वर्षों तक ये कोर्ट में चलता रहा मैटर, हाई कोर्ट से हारे, सुप्रीम कोर्ट चले गए, 5 साल निकाल के अपना टेन्योर वापस चले गए अपने घर। क्या इलेक्शन कमीशन यही चाहता है कि 2-4 लोगों को केस चलते रहे बाद में और वो जीत कर चले जाए? इलेक्शन कमीशन की साख दांव पर है। 2200 का सैंपल सर्वे लेकर आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं आप बीजेपी के पक्ष में। यह स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। ना आप ये बताते हैं सैंपल साइज कहां से लिया, सैंपल में कौन लोग थे, शहर के थे, गांव के थे, गरीब थे, अमीर थे, कौन सी टाइमिंग पर लिया, क्या क्वेश्चन था आपका, क्या सवाल था। हर चीज का महत्व है। आप सवाल ही ऐसे डिजाइन करें जो बीजेपी के पक्ष के उत्तर आते हो। तमाम सवाल इस तरह के आते हैं कि केवल बीजेपी का पक्ष कैसे अच्छा रखा जा सके वो सामने आए। हम आरोप लगाते हैं कि इस तरह के सर्वेस के पीछे कहीं मोटा पैसा तो नहीं छुपा हुआ है। क्या नोटबंदी का पैसा यहां तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है? क्या मीडिया हाउसेस दबाव में तो नहीं है? होड़ लगी हुई है, कौन भाजपा के नजदीक कितना दिखाएगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। कुछ चैनल्स हैं जिनके अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि शाम को डिबेट कैसे कितनी गंदी से गंदी की जाए, किस तरह से भाजपा को पक्ष दिखाकर उसको आगे दिखाया जाए। 27 साल में भाजपा ने गुजरात को जिस तरह से चूसा है उसकी वास्तविक पिक्चर ना जाए जनता तक। महंगाई पर कोई बात ना हो, महंगाई का सवाल ही ओपिनियन पोल में नहीं होना चाहिए। ओपिनियन पोल में मोरबी का सवाल ही नहीं होना चाहिए, लट्ठाकांड का सवाल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास थोड़ी देर में दिल्ली में भी हम कंप्लेंट दर्ज करेंगे, राइटिंग में करेंगे कि आप ही के नोटिफिकेशंस का उल्लंघन यहां पर हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण, इसका आप संज्ञान लें, आपकी साख का सवाल है।